तो हेलो बच्चों, आज में हम सभी ये क्वेश्चन एक और सॉल्व करने वाले हैं। जेईई मेंस 2024 में आने वाला है जो क्वेश्चन आया हुआ है। इस पर कॉन्सेप्ट जो यूज हुआ है वो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनाइटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनाइटी आपने अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में जहाँ से भी तैयारी की होगी पढ़ाई होगा, तो इस कॉन्सेप्ट से हमें ये पता चलता है कि जो ऐड किए गए हैं उन दोनों का डायमेंशन सेम ही होना चाहिए। इसलिए डायमेंशन ऑफ पी विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ इन दोनों का। तो हमें इसका डायमेंशन तो पता ही है, L-1 T-2। अगर नहीं आपको ध्यान आ रहा है तो आप यहाँ से प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपान एरिया, यहाँ से ML-T-2 अपान लेंथ का स्क्वायर यहाँ से निकाल सकते हैं। L-1 T-2 ये आपका निकल सकता है यहाँ से। तो आपका यहाँ से ए का डायमेंशन आ गया, डायमेंशन ऑफ ए नहीं, ये डायमेंशन ऑफ पी है। तो ML-1 T-2 ये प्रेशर का डायमेंशन है, और वॉल्यूम का डायमेंशन लेंथ का क्यूब होता है, तो यहाँ लेंथ की पावर 6 हो जाएगा। और ए का डायमेंशन हमारा ML⁵ एंड T⁻² आ जाएगा। अब देखिए इसी तरह हम इस पर चलते हैं। यहाँ वॉल्यूम का डायमेंशन जो है हमारे बी के डायमेंशन के बराबर होना चाहिए, और वॉल्यूम का डायमेंशन L³ है। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन में कहा गया A/B इज सिमिलर टू दैट ऑफ। तो देखिए A/B², तो B² कितना हो जाएगा, B² का डायमेंशन हो जाएगा L⁶। और इस प्रकार A/B² ML⁵T-2 यहाँ L⁶ आ जाएगा। और ये यहाँ बॉक्स आप लगाना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बोर्ड में आपके नंबर कट सकते हैं बिल्कुल, और आपका टीचर नंबर काट लेगा। तो यहाँ एक L बचेगा। इस प्रकार ये हमारा आ गया। और ऑप्शन में लिखना भूल गया, आपको ऑप्शन जो मिलेगा ऑप्शन वाले में, उसमें प्रेशर वाला होगा ऑप्शन, वो होगा सही। और बस इतना आसान सा क्वेश्चन था, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, और इस तरह के आप कई सवाल लगा सकते हैं खुद से और प्रैक्टिस कर सकते हैं। धन्यवाद।